अब आप ये समझिए, अभी आपको समझा रहे थे कि आप ये समझ, पिछले वीडियो में आपने ये समझ, आप सभी आदमी ये समझ गए कि पदार्थ किसको बोलते हैं, पदार्थ में क्या क्या होता है, मतलब पदार्थ का आपको परिभाषा हम समझाए थे। अभी एक चीज़ बता रहे हैं, इसको बड़ी गौर से समझिए। आप सभी आदमी घर में आटा ज़रूर देखे होंगे। आटा में पानी मिला देते हैं, उससे वो गूथा हुआ आटा बनता है, उसको इसे बेल के आग पर बना के हम रोटी बना लेते हैं। मतलब यहाँ आटा है, आटा से रोटी बना लिया। यहाँ मिट्टी है, मिट्टी से ईंट बना लिया। चलिए एक उदाहरण ये हुआ, और दूसरा देखिए, पानी और चीनी मिला के हम लोग यहाँ शरबत बना लिए। पानी और नमक मिला के पानी नमक का घोल तैयार कर लिए। पानी प्लस नमक का घोल तैयार हो गया। अब आप इस दोनों उदाहरणों में ध्यान दीजिए। आटा से रोटी बना लेने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, ये फिर से आटा नहीं बनाया जा सकता है। मिट्टी से ईंट बना लेने के बाद ईंट को आप किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया करा के फिर इसको पुनः आप मिट्टी नहीं बना सकते हैं। देख रहे हैं? दूसरा उदाहरण देखिए, पानी चीनी का हम लोगों ने शरबत बना लिया। अब क्या कीजिए, शरबत को, यहाँ शरबत है, को आग पर डाल दीजिए, आग पर डाल दीजिए, खूब खौलाइए, पानी उड़ जाएगा। जितना चीनी आप उसमें दिए थे वो चीनी यहाँ बच जाएगा। मतलब शरबत से हम चीनी को यहाँ निकाल पा रहे हैं। शरबत से चीनी को हम फिर प्राप्त कर लिए। कैसे? तो आग दिखा दिए, और आग दिखा के उसको खौला दिए, सारा पानी उड़ गया और चीनी हमारा बच गया। उसी प्रकार से नमक पानी के घोल को अगर हम सस्पेन में डाल के उसको आग पर बहुत देर तक दिखाएंगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक हमारा मिल जाएगा। तो मतलब कि इससे हम नमक फिर प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण समझिए इस बात को। दूसरा, मोमबत्ती आप लोग लेते हैं, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती हुआ, इसमें ये जल रहा है, जलते जलते पिघलेगा, पिघलते पिघलते यहाँ इतना ढेर सारा मोमबत्ती जमा हो जाएगा और ये मोमबत्ती बुझ जाएगा। इस मोमबत्ती को फिर हम चाहेंगे इसी तरीके से जलने वाला बना ले, फिर बन जाएगा, बन जाएगा। एक कपड़ा लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, वो जल के राख हो जाएगा। अब इस राख को आप कुछ भी कर लीजिए, फिर से ये कपड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब जितना चीज भी आपको बोले थे, जो चीज हम, जैसे कि मिट्टी से ईंट बना लिए, मिट्टी से ईंट बना लिए, फिर ये मिट्टी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको बोलेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज।
या रासायनिक बदलाव। जैसे आटा से आपने रोटी बना लिया, और रोटी को किसी भी तरीके से हम कोई भी काम करके फिर आटा नहीं बना सकते हैं। ये क्या हो गया? केमिकल चेंज या रासायनिक बदलाव। समझ गए इस बात को? चलिए, दूसरा उदाहरण आपको हम अभी तुरंत दिए थे कि शरबत से, शरबत है उसको आग पर डाल देंगे और फिर यहाँ हम चीनी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि शरबत में चीनी होता है, पानी उड़ जाएगा, चीनी प्राप्त हो जाएगा। वैसा कोई प्रतिक्रिया जिसमें हम एक प्राप्त कर लें या दोनों प्राप्त कर लें, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज या भौतिक बदलाव। भौतिक बदलाव को छोड़ के आप फिजिकल चेंज याद रखिए। समझ गए? मेरा समझाने का मतलब था कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। जिससे हम प्राप्त कर लेंगे उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, और जिससे किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे वो हो गया केमिकल चेंज। तो पदार्थ दो तरह का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वो हुआ जिसको हम किसी प्रतिक्रिया के द्वारा फिर से प्राप्त कर लें, और अशुद्ध वो हुआ जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो शुद्ध पदार्थ हुआ जिसको हम किसी भी प्रतिक्रिया के बाद उसको हम किसी भी मतलब फिजिकल चेंज के बाद हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लें, जैसे कि शरबत से चीनी को फिर से हम प्राप्त कर लिए फिजिकल चेंज के द्वारा, वो द्रव्य कहलाता है। समझ गए? पदार्थ, वो शुद्ध पदार्थ द्रव्य कहलाता है। तो सारे द्रव्य जो भी है, द्रव्य मीन्स पदार्थ, लेकिन जो शुद्ध होगा सो, तो सारे द्रव्य आपको पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन सारे पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध, ये द्रव्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूध में ढेर सारा चीज मिला हुआ है, प्रोटीन है, वसा है, और न जाने क्या 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 मिला हुआ है। इसको किसी तरीके से हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पदार्थ तो है। लेकिन वहीं पर अगर ये शरबत है तो शरबत से हम अलग कर पाते हैं, ये भी पदार्थ है, तो ये द्रव्य हो गया। तो द्रव्य और पदार्थ में अंतर आप समझ जाइए। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद अब पदार्थ के बारे में और आपको अधिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।